हरे कृष्ण दोस्तों। कहते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका साक्षी भगवान को बनाना चाहिए। इसी बारे में आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक बार कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति था और एक युवा बालक। यात्रा के दौरान उस बालक ने उस वृद्ध की बहुत सेवा की, उसे भोजन कराया, उसके पैर दबाता, हर समय उनका ध्यान रखता। वृद्ध बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन विश्राम के समय उन्होंने उस युवक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने मेरी इतनी सेवा की है। जब हम वापस लौट जाएंगे मैं अपनी पोती से तुम्हारा विवाह करूंगा। युवक चौंक गया। उसने विनम्रता से कहा, मुझे विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। वृद्ध ने यह बात प्रेम से कही और यात्रा समाप्त हो गई और वो अपने अपने गांव चले गए। उस बूढ़े आदमी ने अपने घर वालों से ये बात बताई, लेकिन घर वालों ने तुरंत मना कर दिया कि आपने बिना पूछे वचन क्यों दिया, हम इस विवाह को नहीं करेंगे। अब वो बूढ़ा आदमी अकेले पड़ गया। कुछ दिनों बाद वो युवक अपने परिवार के साथ वहां विवाह के लिए आ गया। वृद्ध ने उसे बाहर ही रोक लिया और कहा, मैंने तुमसे ऐसा कोई वचन नहीं दिया। ये सुनकर युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। युवक रो पड़ा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने स्वयं कहा था। गांव में पंचायत बैठी, सबने कहा। अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने यह बात सुनी हो तो वही उसका साक्षी बन सकता है। सभी यात्रियों से पूछा, सबने कहा कि हमने नहीं सुना। अब युवक बिल्कुल अकेला रह गया। तभी युवक बोला कि एक साक्षी है। सबने पूछा, कौन? उसने कहा, गोपाल जी। पूरा गांव हंस पड़ा। भगवान साक्षी देंगे? लेकिन उस युवक का विश्वास अटल था। युवक अकेला निकल पड़ा। दिन रात चलता हुआ वो पहुंचा वृंदावन। वहां जाकर उसने गोपाल जी के सामने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे विवाह नहीं करना, लेकिन सत्य को सिद्ध करना चाहता हूँ। आपने वह वचन सुना था, कृपया करके मेरे साथ चलिए। भगवान मौन रहे। युवक रोने लगा। माखन का भोग लगाया, माला पहनाई, इत्र चढ़ाया और बोला, अपने काम के लिए तो आप सबको दर्शन देते हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं? अब वो वहां रोता रहा। रात हो गई, मंदिर भी बंद हो गया। युवक बाहर बैठकर रोता रहा। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, अरे बावले, ये कलयुग है, मूर्ति चलती नहीं है। युवक तुरंत बोला, अगर मूर्ति नहीं चलती तो बोल कैसे रही है? भगवान मुस्कुराए, ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त रखी, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। अगर देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। युवक ने तुरंत हाँ कर दी। अब यात्रा शुरू हो गई। युवक आगे आगे, भगवान उनके पीछे पीछे। भगवान के पायल की ध्वनि आती, छम छम। युवक समझ जाता, प्रभु चल रहे हैं। भगवान बोले, मुझे भूख लगी है, मैंने दिन में 8 बार भोजन करता हूँ। युवक बोला, मैं आपके लिए सब व्यवस्था करूंगा। और सच में दिन में 8 बार भोजन बनाता और भगवान को पवाता, फिर आगे चलता। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये थी भक्ति और विश्वास की परीक्षा। अब वे उड़ीसा तक पहुंच गए। अचानक पायल की आवाज बंद हो गई। युवक घबरा गया, प्रभु, आप कहाँ हैं? और उसने पीछे मुड़कर भगवान को देख लिया। बस उसी समय भगवान वहीं रुक गए। युवक रो पड़ा, बस थोड़ा सा ही तो गांव बचा था। भगवान बोले कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था। भगवान बोले, अब तुम गांव वालों को यहां बुला कर लाओ। युवक दौड़ता हुआ गांव गया। उसने पंचायत को बुलाया। जिस साक्षी की बात थी
वो आ गए हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब सब लोग वहां पहुंचे तो देखा श्याम सुंदर भगवान खड़े हैं त्रिभंग मुद्रा में, मुस्कुराते हुए। तभी आकाशवाणी हुई, इस वृद्ध ने मेरे सामने वचन दिया था, मैं इसका साक्षी हूं। अब कोई कुछ नहीं बोल पाया और विवाह तय हो गया और भगवान वहीं विराजमान हो गए। उस दिन से उस जगह का नाम पड़ा साक्षी गोपाल। आज भी वे वहीं विराजमान हैं, साक्षी गोपाल मंदिर के रूप में, जो जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच में स्थित है। दोस्तों, सच्चे विश्वास से भगवान को चलाने वाली कथा अब सुनिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? जब मनुष्य इस शरीर को छोड़ता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ जाते हैं उसके कर्म, उसके संस्कार और उसके किए हुए अच्छे बुरे कार्य। शास्त्र कहते हैं उस समय यमराज के दूत आते हैं। जब जीव यमलोक में पहुंचता है तो वहां एक सभा लगती है। यमराज पूछते हैं, बताओ जीवन में क्या क्या किया? और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, मैं बद्रीनाथ गया, मैं द्वारिका गया, मैंने तीर्थ यात्रा की, मैंने दान पुण्य किया। लेकिन यमराज मुस्कुराते और कहते हैं कि साक्षी कहाँ है? जैसे हम विदेश जाते हैं तो हमें पासपोर्ट पर मोहर लगानी पड़ती है, वो प्रमाण होता है कि आप वहां गए थे। ठीक वैसे ही साक्षी कौन बनेगा? जब हम कहते हैं कि मैं तीर्थ गया तो यमराज कहते हैं कि इसका प्रमाण लाओ, और यहाँ आता है साक्षी गोपाल। अगर आपने सच्चे भाव से दर्शन किए हैं तो बस आंख बंद करके स्मरण कीजिए, हे साक्षी गोपाल, आप साक्षी बन जाइए। और भगवान कहते हैं, साक्षी गोपाल स्वयं आते हैं और कहते हैं, हाँ, ये भक्त वहां गया था, इतने दिन रहा, इतना जप किया, इतना स्नान किया। फिर यमराज निर्णय करते हैं कि इसे स्वर्ग, नरक या मोक्ष मिलेगा। सब कुछ कर्म, भक्ति और भाव पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात गहरी है, केवल तीर्थ जाने से कुछ नहीं होता। अगर मन शुद्ध नहीं, भाव शुद्ध नहीं, श्रद्धा नहीं, तो साक्षी भी नहीं मिलती। भक्ति क्या है? मंदिर जाना नहीं, माला पहनने से नहीं, दिखावा करने से नहीं। भक्ति है सच्चा विश्वास, निर्मल हृदय, भगवान पर पूर्ण समर्पण। एक साधारण युवक कोई बड़ा साधक नहीं था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। दोस्तों, भगवान को पाने के लिए बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, बड़ा हृदय चाहिए। मृत्यु के समय धन काम नहीं आता, परिवार साथ नहीं चलता, शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो सिर्फ नाम, भक्ति, स्मरण। इसलिए अभी से, यहीं से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। रोज थोड़ा नाम जप करेंगे, थोड़ा भगवान को याद करेंगे, थोड़ा सच्चा जीवन जिएंगे। कौन जाने किस क्षण जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन अगर हृदय में भगवान बस गए तो मृत्यु भी उत्सव बन जाएगी। जिसने जीवन में भगवान को याद किया उसे मृत्यु में भगवान मिलते हैं। भक्ति कठिन नहीं है, भगवान दूर नहीं है, बस सच्चा विश्वास चाहिए, भगवान स्वयं आ जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।